सनेग्रामी हज की नियत किस तरह की जाए? जवाब, एहराम बांध कर हज की नियत इस तरह की जाए, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तकब्बलहु मिन्नी। ए अल्लाह, मैंने हज का इरादा किया है, इसे मेरे लिए आसान फरमा दे और मेरी तरफ से कबूल फरमा ले। और हज किरान की नियत करते वक्त लब्बैक बिल उम्रता वल हज, और तमत्तो में लब्बैक बिल उम्रता और अफराद में लब्बैक बिल हज कहें। नियत करने के बाद एक बार तलबिया कहना फर्ज है और 3 बार कहना सुन्नत या मुस्तहब है। और तलबिया ऊंची आवाज से कहें, लेकिन चीख चीख कर न कहें। हज की कितनी अकसाम हैं? जवाब, हज की 3 अकसाम हैं। नंबर 1 हज इफराद, नंबर 2 हज किरान, नंबर 3 हज तमत्तो। हज इफराद किसे कहते हैं? जवाब, हज इफराद उस तरीक़े हज को कहते हैं जिसमें सिर्फ हज का एहराम बांधा जाता है और आज़िम हज इसमें सिर्फ उम्रा नहीं करता बल्कि वो सिर्फ हज ही कर सकता है। और एहराम बांधने से हज के इख्तिताम तक आज़िम हज को मुसलसल एहराम की शराइत की पाबंदी करना पड़ती है। हज किरान किसे कहते हैं? जवाब, हज और उम्रे का एक साथ एहराम बांधकर दोनों के अरकान को अदा करने का नाम किरान है। और आज़िम हज मक्का पहुंचकर पहले उम्रा करता है, फिर उसी एहराम में उसे हज अदा करना होता है। और इस दौरान एहराम मेला नापाक होने की सूरत में तब्दील तो हो सकता है, मगर जुमला पाबंदियां बरकरार रहेंगी। हज तमत्तो किसे कहते हैं? जवाब, तरीका हज जिसमें हज और उम्रा को अलग अलग अदा किया जाता है और इस सूरत में मक्का मुकर्रमा में उम्रा अदा करने के बाद आज़िम हज एहराम की हालत से बाहर आ सकता है और इस तरह उस पर 8 जुल्हज यानी हज के इरादे से एहराम बांधने तक एहराम की पाबंदियां खत्म हो जाती हैं और 8 जुल्हज से हज के लिए दूसरा एहराम बांधना पड़ता है। हज के फराइज क्या हैं? जवाब, हज के फराइज दरजेल हैं। नंबर 1 एहराम बांधना शर्त है। नंबर 2 वकूफ़ अरफा यानी 9 जुल्हज के आफताब ढलने से 10वीं की सुबह सादिक से पहले तक किसी वक्त अरफात में ठहरना। नंबर तवाफ़ ज़ियारत का अक्सर हिस्सा यानी 4 फेरे, यानी ये दोनों चीज़ें यानी अरफा का वकूफ़ यानी ठहरना और तवाफ़ ज़ियारत हज के अरकान हैं। नंबर 4 नियत करना। नंबर 5 तरतीब यानी पहले एहराम बांधना, फिर अरफा में ठहरना, फिर तवाफ़ ज़ियारत हर फर्ज का अपने वक्त पर अदा करना। नंबर 6 मैदान अरफात की ज़मीन में होना सवाए बतने अरफा, यानी मैदान अरफात में एक नाले का नाम है और तवाफ का मकान मस्जिद हराम है। सवाल, हज के वाजिबात क्या हैं? जवाब, हज के वाजिबात ये हैं। नंबर 1 मीकात यानी एहराम बांधने की जगह से एहराम बांधना, यानी मीकात से बगैर एहराम बांधे आगे न गुजरना। मीकात से पहले ही एहराम बांध लिया जाए तो जायज़ है। नंबर 2 सही को सफ़ा से शुरू करना और सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने को सही कहते हैं। नंबर 3 अगर उज़ुर ना हो तो पैदल सही करना। नंबर 4 दिन को मैदान अरफात के अंदर वकूफ यानी क़याम किया है तो उतनी देर तक ठहरा रहे कि आफताब गुरूब हो जाए, खवा आफताब ढलते ही शुरू किया था या बाद में, गर्ज गुरूब आफताब तक वकूफ में मशगूल रहे। अगर रात को मैदान अरफात के अंदर वकूफ किया तो उसके लिए किसी खास हद तक वकूफ करना वाजिब नहीं, मगर वो इस वाजिब का तारिक हुआ कि वो दिन में गुरूब आफ्ताब तक वकूफ ज़रूरी था। नंबर 5 अरफात से वापसी में इमाम ने ताखीर की तो इमाम से पहले मैदान अरफात से न निकले। हाँ, अगर इमाम ने वक्त से ताखीर की तो उसे इमाम से पहले मैदान अरफात से रवाना हो जाना जायज़ है। अगर ज़बरदस्ती भीड़ की वजह से या किसी और दूसरी ज़रूरत से इमाम के चले जाने के बाद मैदान अरफात में ठहरा रहा और इमाम के साथ न गया
تب بھی جائز ہے۔ نمبر 6 مزدلفہ یعنی عرفات اور مینا کے درمیان میدان میں ٹھہرنا۔ نمبر 7 مغرب و عشاء کی نماز یکجا کر کے عشاء کے وقت میں مزدلفہ پہنچ کر پڑھنا۔ بکریوں کے پھینکنے کے عمل کو حلق یعنی سر مڈانے سے پہلے کر لینا۔ نمبر 15 عذر نہ ہو تو پیدل ورنہ سواری پر بھی طواف کرنا جائز ہے۔